नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। पूर्व मंत्री और विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने किसानों के हित की बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। महमूदाबाद सीतापुर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने अपने महमूदाबाद स्थित आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने किसानों के लिए गेहूं खरीद सेंटरों पर व्यापक धांधली और किसानों की सही तौल न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने सीतापुर को ट्रामा सेंटर न मिलने, कोई फैक्ट्री न लगाए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जब चाहे कोई मुझसे विकास के मुद्दों पर डिबेट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में किसानों को छूट थी कि वह बाजार मूल्य पर जहां चाहे वो अपनी फसल को बेचे। उन्होंने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और सपा सरकार में जनता के खुशहाल होने की बात कही। संवाददाता दिलीप त्रिपाठी, महमूदाबाद, सीतापुर। कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त है। इसको लेकर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से और पूर्व प्रत्याशी या विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है? समाजवादी पार्टी में कोई भी असंतोष व्याप्त नहीं है। कई जगहों पर विरोध हुए, कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ता इस स्तर पर दिखाई दिए कि उन्हें प्रत्याशी के रूप में आपका जगह ज़्यादा पसंद आया। निश्चित तौर पर जब कोई गठबंधन होता है, हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा सीटें चाह रहे थे, हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा सीटें चाह रहे थे। फिर भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव ने बड़ा दिल करते हुए कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली उनके वोट प्रतिशत के हिसाब से। और सीतापुर भी कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस ने राकेश राठौर जी को प्रत्याशी बनाया है। गठबंधन के समाजवादी पार्टी के हम सब लोग जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको चुनाव जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पहले नकुल दुबे और उसके बाद राकेश राठौर, अभी फिर लोगों में चर्चा है कि टिकट बदल सकता है, इसको क्या कहेंगे? बाराबंकी में भाजपा ने पहले किसी को और टिकट दिया था तो टिकट बदल दिया। ये कोई आईएएस का एग्जाम तो है नहीं और न इसमें निर्वाचन आयोग की कोई नियमावली है। दल जिस पर विश्वास करता है उसको टिकट देता है। तो कांग्रेस का आंतरिक मामला था, उन्होंने नकुल दुबे जी को दिया, फिर राकेश राठौर जी को दे दिया। तो कांग्रेस का अपने उनके कांग्रेस के पार्टी के उनके पदाधिकारियों आपसी मामला है, उन्होंने टिकट बदल दिया। और जिसको कैंडिडेट देंगे हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, हमारी पार्टी उसको लड़ाएगी। सांसद राजेश वर्मा का कहना है कि इस बार 1.5 लाख पार और भाजपा कह रही है 400 पार, क्या कुछ कहेंगे? भाजपा तो पश्चिम बंगाल में 200 पार कह रही थी, कह रही थी नहीं कह रही थी। भाजपा तेलंगाना में सरकार बना रही थी। तो कोई दल क्या कह रहा है इस पर नहीं। हाँ, ये होना चाहिए, आपने सांसद जी का नाम लिया, 2.5 लाख पार हो या 2.5 लाख से हारे हो तो जनता निर्णय करेगी। लेकिन 20 वर्ष का हिसाब देना चाहिए कि 20 वर्ष में उन्होंने लोकसभा क्षेत्र सीतापुर में कौन से विकास के काम कराए हैं। मेरा स्पष्ट मत है, सीतापुर में यूनिवर्सिटी नहीं है, सीतापुर में मेडिकल कॉलेज नहीं है, सीतापुर में सैनिक स्कूल नहीं है। आप सब जानते हो कि सीतापुर इतना बड़ा सेना का कैंपस है कि आज तक सीतापुर कभी सेना की भर्ती का कैंप आपने देखा है? नहीं देखा ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 वर्ष के सांसद जी ने यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, मेडिकल कॉलेज छोड़ दीजिए, डिग्री कॉलेज छोड़ दीजिए, इंटर कॉलेज छोड़ दीजिए, राजकीय हाई स्कूल छोड़ दीजिए, जूनियर हाई स्कूल छोड़ दीजिए, कन्याओं का जीजीआईसी छोड़ दीजिए, आवासीय विद्यालय छोड़ दीजिए। अगर 20 वर्ष में एक प्राइमरी पाठशाला बनाया हो तो बताओ। एक सिंगल अगर प्राइमरी पाठशाला हमारे वर्तमान सांसद ने सीतापुर के निवासियों के बच्चों की पढ़ाई को लेकर बनाया हो तो बताओ। मैं एक छात्रावास बनाया हो, एक अस्पताल बनाया हो, एक पावर हाउस बनाया हो। हाँ, जो स्कूल बने हैं उसमें मास्टर नहीं है। मानापुर आवासीय विद्यालय जो हमने बनाया था, 20 की शिक्षकों की स्ट्रेंथ है, उसके सापेक्ष वहाँ केवल एक टीचर अटैच है। राजकीय इंटर कॉलेज हाजीपुर जो आवासीय विद्यालय मैंने बनाया था, 20 की स्ट्रेंथ है, 20 के सापेक्ष केवल 4 टीचर हैं। इसी तरह राजकीय इंटर कॉलेज जोड़ौरा, राजकीय इंटर कॉलेज अकबापुर, राजकीय इंटर कॉलेज लैल खुर्द,
राजकीय इंटर कॉलेज सहारा में शिक्षक नहीं है। सीतापुर डिग्री कॉलेज बना खड़ा है, चालू नहीं है। सीतापुर ट्रामा सेंटर बना खड़ा है, स्टाफ नहीं है। तो स्कूल पर सांसद जी का क्या विचार है, छात्रावास पर क्या विचार है? अस्पताल मैं महमूदाबाद बात कर रहा हूँ, मानापुर बना खड़ा है, आईबनपुर बना खड़ा है, पोखरा कला बना खड़ा है, घोड़कुड़ा बना खड़ा है, चालू नहीं है। आपने पूर्व में भी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे आरोप लगाए हैं। आखिर क्या कारण है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और सारी सुविधाएं वहां पर ग्रामीण अंचलों में मिल सकती हैं, उसके बावजूद उस पर अभी कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा? क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने आरोप नहीं लगाया, ये हकीकत है, आप जाकर देख सकते हैं। स्कूल बने खड़े हैं, मास्टर नहीं है जी। अस्पताल बने खड़े हैं, डॉक्टर नहीं है। लेकिन जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि, उनको जवाब देना चाहिए कि हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने स्कूल खोले, हमने बीमार की दवाई के लिए कितने अस्पताल खोले, किनको चालू कराया, हमारी बेटियों को और बालकों को रहने के लिए हमने कितने छात्रावास बनाए। इस पर डिबेट होना चाहिए जी। ये तो डिबेट कहीं हो रहा। ना महंगाई की कोई चर्चा है, ना बेरोजगारी पर कोई चर्चा है, ना पलायन पर कोई चर्चा है, ना रोजगार पर कोई चर्चा है, ना काले धन पर कोई चर्चा है, ना अच्छे दिनों पर कोई चर्चा है। अच्छा होता कि जो बात 2014 के घोषणा पत्र में थी उन पर थोड़ा चर्चा हो जाती कि युवाओं को रोजगार कहाँ मिला। आज सीतापुर जनपद मजदूरों की फैक्ट्री बन गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने भी हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो या कोई बड़ा त्यौहार हो, आप रमकुंडा चौराहे पर देख लीजिए, त्यौहार के आगमन के एक दिन पूर्व से त्यौहार तक सुबह हजारों, दसियों हजार तादाद में श्रमिक